राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 34 वर्षीय मेल हैंड है। जानना चाहते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं तो क्या मुझे सफलता मिलेगी। गृह कार्य निर्माण से रिलेटेड कोई पॉजिटिविटी हो तो बताएं। संतान का योग क्या हाथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इनके क्वेश्चन है, जवाब देंगे इनके। चलिए देखते हैं क्या कहती है इनकी हस्तरेखाएं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो इनकी हथेली है, शारीरिक इन्होंने हल्का हाथ तिरछा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ चलते हैं तो देखिए ये एक कर्व आपको बनते हुए दिखाई देगा। अब जब भी ये कोण बनेगा ये तरक्की को बताएगा। जितनी पास पास सट के ये फिंगर्स चलती हैं ये तरक्की के लेवल को बताती हैं। जातक निरंतर तरक्की करता है, सूझबूझ भी जातक में रहती है। अब हथेली अगर आप देखेंगे तो देखिए ऐसे लोगों में दोनों प्रकार की क्वालिटियाँ रहती हैं। बैठकर बोलकर मेंटली वर्क भी करते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हार्ड वर्क भी करेंगे। हथेली का ये पार्ट काफ़ी चौड़ा है तो मेहनत को भी ये बताता है। अब यहाँ पाएंगे इनकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा का जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड है कोई ज़्यादा अधिक यहाँ नेगेटिविटी नहीं है। गुरु को आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ ग्रह क्षेत्र इनका आपको दिखेगा। और ये एक रेखा, यहाँ से एक रेखा ये, यहाँ से एक रेखा ये, यहाँ से एक रेखा ये। अब इन पॉइंटों पर अगर चलते हैं तो देखिए हल्का सा जो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है इनकी आयु के लगभग 16.5 वर्ष। यहाँ कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स इनको रही। अब इस पॉइंट पर अगर चलते हैं, एक ये बना हुआ है, पीछे से एक रेखा आ रही है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो देखिए 19 ये स्ट्रगल है, कोई नेगेटिव घटना को ये बताएगा। और लगभग 18वां वर्ष यहाँ भी इन्होंने अपनी फैमिली रिलेटेड कुछ संघर्ष किया। अब हर जातक के हाथ में ये जो फैमिली संघर्ष रहता है अलग अलग रहता है। यहाँ हेल्थ इशू दिख रहे हैं। अब अगर देखें तो देखिए ये एक डार्क सी रेखा है। यहाँ एक रेखा कुछ इस प्रकार से है, कुछ रेखाएं इस प्रकार से हैं। तो देखिए यहाँ अगर हम चलते हैं इनकी एज के 22वें ईयर्स पे, तो देखिए जो ये पतली रेखाएं हैं ये वाली, यहाँ जो 19.5वां वर्ष है इनके जीवन में कोई ना कोई ये हम पॉजिटिव लेंगे। और इनका लगभग 22वां वर्ष 21वां वर्ष ये कुछ रेखाएं हृदय रेखा को टच करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये हम यहाँ पर देखिए ये एक रेखा है, इसका संबंध इससे है। तो ये जो लिंक बनता है इसको तरक्की से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन आगे ये जो पॉइंट कुछ इस प्रकार से रेखाएं हैं ये लगभग
इनका 23वां वर्ष यहाँ निकल रहा है। इस पॉइंट पर हम अफेयर्स देखेंगे। यहाँ आप पाएंगे ये वाली जो रेखा है इनके हाथ में 21वें वर्ष के बाद ये आपको मूव करती हुई दिखाई देगी। यहाँ कुछ चेंजेस और ये एक फिर जो स्ट्रेस लाइन है इनके हाथ में निकलते हुए आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब लगभग यहाँ से यहाँ तक का समय जो स्टेबिलिटी होती है उसकी कमी को बताएगा। थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस, थोड़ा सा जीवन रेखा की जो गतिविधि है ये ठीक नहीं है। और विशेषकर इस पॉइंट पर अगर चले तो ये लगभग 22वें वर्ष के बाद एक्टिवेशन हो रहा है। और पतली रेखाओं, अगर एक रेखा की 2 रेखाएं बनती हैं, पतली होकर जीवन रेखा चलती है तो कठिनाइयाँ जीवन में लगती है। अब देखिए यहाँ अगर चलें इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पाएंगे एक रेखा कुछ इस प्रकार से है, एक रेखा कुछ इस प्रकार से, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है। अब यहाँ पर इनका 27 ईयर्स ये इनकी जीवन में अगर देखा जाए तो देखिए सबसे पहले हम इस रेखा पर चलेंगे। ये वाली रेखा इनके हाथ में ये तरक्की को बताएगी। एक और पतली सी रेखा नीचे, ये 27 इस टाइम पीरियड, ये यहाँ इनके लाइफ पार्टनर को बताएगी। और उससे पहले 26 काम धंधे को लेकर कोई ना कोई सकारात्मक पॉजिटिविटी। उसके बाद अगर देखें तो देखिए 28वां वर्ष इनका खराब। यहाँ इन्होंने संघर्ष किया। जीवन रेखा पे ये चीज़ें बनेंगी, ये रेखाएं उतरेंगी, ये दिक्कतें देंगी। अब आप इनको यहाँ से समझ सकते हैं, ये राहु प्रभाव की रेखाएं हैं, ये राहु प्रभाव की रेखाएं हैं, कठिनाइयाँ देंगी। अब देखिए 28 के बाद जीवन रेखा पर कुछ ऐसी फॉर्मेशन बन रही है। अब ये समय पीरियड 32, ये इस वाली रेखा पर अगर चलें ये भी बना हुआ है। और जब भी ये पतली रेखाएं, घूमती रेखाएं, ब्लर रेखाएं, फैली हुई रेखाएं ये कठिनाइयों को बताएंगी। 32वां वर्ष यहाँ दिक्कतें देगा। 33वां, ये देखिए चेंज इनके हाथ में आ रहा है। इसके साथ ही इस पॉइंट पर अगर चलते हैं तो देखिए ये इनका 28वां वर्ष, इसे तरक्की से जोड़कर देखेंगे। इसके बाद अगर अभी इनकी 34वां वर्ष है और इन्होंने ये कहा है कोई बिजनेस ये कर सकते हैं, कोई योग वगैरह हो तो देखिए बताएं। तो देखिए यहाँ ये एक इनके हाथ में अच्छी रेखा मानी जाएगी। और यहाँ ये वाली रेखा ये एक संबंध बना रही है, ये इनके लिए पॉजिटिव रहेगा।
अब इस पॉइंट पर हम दो चीज़ें देखते हैं। एक चिल्ड्रंस योग को भी देखा जाता है और यहाँ इस रेखा पर हम तरक्की को देखेंगे। अब आने वाले जो 6 से 7 मंथ रहेंगे उसमें ये यहाँ अगर कुछ प्रारंभ करते हैं, जैसे बिजनेस के लिए इन्होंने पूछा, वह इनका अच्छा रहेगा। अब इनके 35वें वर्ष को इन्फॉर्मेशंस को भी नहीं भूलना चाहिए। ये जो ये रेखाएं इस प्रकार से चल रही हैं, ये 35 साढ़े 35 के मध्य का समय इनका रहेगा। यहाँ आप पाएंगे ये एक थोड़ी सी ब्लर रेखा है, नुकसान भी करवाती है, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस भी दिख रहे हैं। इस वाली रेखा को अगर देखें तो देखिए, क्या मैं अपना घर बना सकता हूँ। तो देखिए 37 के बाद आपके लिए पॉजिटिव समय यहाँ स्टार्ट हो रहा है और आप ये कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ आपके गृह निर्माण में नहीं आएगी। अगर इसे थोड़ा आप आगे पीछे भी करना चाहें तो साल भर आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 36 में भी अगर स्टार्ट करते हो तो भी आपके काम बनेंगे। यहाँ जो 42 ये देख सकते हैं आप, जीवन रेखा का जो फ्लो है ये ठीक नहीं है। तरक्की के एंगल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए अगर मुख्य रेखा आपकी जीवन रेखा अगर डिस्टर्ब है, उस पर अगर ऐसे कट के निशान लग रहे हैं, पतली हो रही है, ये देखिए ऐसे रेखाएं चल रही हैं, तो ये सीधा इम्पैक्ट करेंगी आपके स्वास्थ्य पर, आपकी प्राण शक्ति पर। इसके साथ अगर ये रेखाएं बाहर की रेखाओं से भी संबंध बना रही हैं, अंदर शुक्र की रेखाओं से भी संबंध बना रही हैं, तो आपको फैमिली दिक्कतें भी होंगी, खर्चे भी आप देख सकते हैं। शुक्र की ये रेखाएं अगर इस प्रकार से चलती हैं तो खर्चे तो रहते ही रहते हैं, आपकी जो लग्जरियस है उसमें भी कमी को ये बताते हैं। ये खर्चों की रेखाएं हैं, जो तरक्की होनी चाहिए उसमें भी कमी को ये दर्शाती है। अब देखिए यहाँ हमें शुक्र को समझना ज़रूरी हो जाता है। शुक्र का जो क्षेत्र है आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, हल्का सा ये पार्ट ओवर डेवलप्ड भी दिखेगा। मंगल की स्थिति पर भी अगर विचार करें तो देखिए अति कामुकता के विचार भाव जातक में देगा। यहाँ शुक्र रिलेटेड और रोग की संभावनाओं को भी ये बढ़ाएगा। पार्टनर को लेकर भी सेटिस्फैक्शन ऐसा शुक्र नहीं देगा। अब सूर्य फॉर्मेशन यहाँ अगर देखी जाए तो देखिए थोड़ा सा विरोधाभास, हल्का सा तनाव पार्टनर को लेकर यहाँ दिख रहा है। यहाँ शुक्र अगर डिस्टर्ब है तो ये अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण को भी बताएगा। जातक का रुझान लग्जरियस, भौतिकता, ग्लैमर की तरफ रहेगा ही रहेगा।
अब अगर ऐसा व्यक्ति गुप्त संबंधों में जाता है तो पीड़ित शुक्र और अधिक पीड़ित होकर नेगेटिव फल देगा। यहाँ मंगल शुक्र का मेल अच्छा नहीं रहेगा, दिक्कतों को ये बढ़ाएगा, बीमारियाँ मिलकर देंगे। एक शाखा को अगर आप देखेंगे लाइफ लाइन की, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके केतु तक पहुंच रही है। तो ये जन्म स्थान से दूर जातक के रेजिडेंस को बताएगी। शुक्र से निकली रेखा आपके जीवन में तरक्की को बताएगी। ये समय आप देख सकते हैं संघर्ष के साथ रहेगा। यहाँ पर केतु कारकों में भी ये रेखा वृद्धि करेगी, यानी अच्छे कार्यों की तरफ भी जातक का रुझान समय के साथ, उम्र के साथ रहेगा। संतान सहयोग, संतान तरक्की, जातक की स्वयं की तरक्की, ये सब भी रहते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ भी इनकी एज 16 के बाद इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ इस वाली फॉर्मेशन को अगर देखा जाए, देखिए ये माइंड लाइन से इनकी जो माइंड लाइन है ये कुछ इस प्रकार से माइंड लाइन से शाखाएं निकलती हैं, तो ये तरक्की को बताती है। यहाँ हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए, ये जो रेखा है ये वाली, ये इसको फिर से बनाते हैं। ये वाली रेखा ये तरक्की के लिए, इसका संबंध इससे, इस पर ये फॉर्मेशंस, इसका संबंध इससे, और इस पर ट्रायंगल और इसका संबंध इससे। अब जब भी ऑफशूट पे ट्रायंगल का निर्माण होता है तो देखिए ये विस्तार को बताएगा, तरक्की को बताएगा, जातक तरक्की करता हुआ मिलता है। क्वेश्चन है, क्या मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, मुझे सफलता मिलेगी? ये सफलता इन्हें दिलाएगा, करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक यहाँ अच्छा साइन इनके हाथ में माना जाएगा। अब बात चल रही थी यहाँ माइंड लाइन की। माइंड लाइन से जब भी रेखाएं निकलकर जिस ग्रह क्षेत्र की तरफ देखती है, झांकती हैं, वो उसके ग्रह की पॉजिटिविटी को बताती है। यहाँ से एक हल्की सी रेखा बुध क्षेत्र की तरफ देख रही है। ये अलग है कि इस पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन इन रेखाओं पर अगर देखा जाए तो ये तरक्की को बताती हैं। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेखाएं एक दूसरे से संबंध बनाते हुए, तो इन्हें अच्छी रेखाएं हम कहेंगे। ये सब रेखाएं इन्हें तरक्की करवाएंगी। अब देखिए इस रेखा से एक टुकड़ा ऐसे निकला, एक टुकड़ा ये यहाँ से निकला, और ये एक रेखा इस प्रकार से, एक रेखा इस प्रकार से। अब इस वाली फॉर्मेशन को समझना चाहिए। यहाँ ये ना कोई फिश साइन है, ना कोई ये डिप्रेशन लाइन यहाँ बनी है जिसे अनिद्रा रेखा कहा जाता है। ये फॉर्मेशन बनी है एक तरक्की की। इनके अगर आपस में लिंक देखेंगे तो देखिए ये जब भी बनेगी आपको, अब इनका क्वेश्चन था मुझे कौन से क्षेत्र में जाने से ज़्यादा लाभ होगा बिजनेस के अकॉर्डिंग से देखें, तो
अगर ये चंद्र से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, चंद्र के जितने भी व्यवसाय रहते हैं जिसमें आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दूध और दूध से बने जो पदार्थ रहते हैं, जल उद्योग से संबंधित, लिक्विड से, इन सब में आपको लाभ ये करवाएगा। यहाँ मंगल भी आपके लिए अच्छा है। अगर ज़मीन से रिलेटेड भी आप काम धंधा स्टार्ट करना चाहें तो ये भी आपको लाभ करवाएगा। अब यहाँ पर इन रेखाओं को तरक्की के लिए देखा जाएगा। कोई कोर्ट केस वगैरह की रेखाएं यहाँ नहीं है। ये फॉर्मेशन थोड़ी सी डार्क है, लेकिन है पॉजिटिविटी के लिए, क्योंकि इनका संबंध हमें समझना चाहिए और इनका एक दूसरे के साथ लिंक है। तो ये निश्चित ही आने वाले समय में तरक्की को ये रेखाएं जातक के जीवन में बढ़ाएंगी। अब चंद्र यहाँ ठीक है, दोनों मार्स माउंट आप देख सकते हैं काफ़ी विकसित हैं और फैमिली सपोर्ट जातक को मिलता ही है। यहाँ शनि क्षेत्र पर अगर देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बनी हुई है जो तरक्की के लिए देखा जाता है। और जब भी हमारी हृदय रेखा इस प्रकार से चलते चलते शनि क्षेत्र की तरफ घूम जाए तो ये धन योग को बताती है। जातक अपने जीवन में धनवान बनता है। तो ये एक अच्छा संकेत इनके हाथ में है। और क्षेत्रों की अगर बात करें तो देखिए प्रॉपर इन पर्वतों को स्पेस मिल रहा है। बुध काफ़ी अच्छा है, बोलने की कला, वाणी प्रभावशाली ये जातक की रहेगी। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से ये लोग कर पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना इन लोगों को आता है। अब यहाँ अगर गुरु देखें तो गुरु भी इनका अच्छा है। लगभग ग्रह क्षेत्र इनके ठीक हैं, हल्का सा सूर्य इनका कमज़ोर है। सूर्य को हम प्रॉपर कमज़ोर नहीं कह सकते, यहाँ पर सूर्य फॉर्मेशन थोड़ी डिस्टर्ब है। अब देखिए ऐसे जब भी फॉर्मेशंस ये चलेंगी आपको एक काम करके सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, जब भी ये रेखाएं चलेंगी आपकी एनर्जी को भी डिवाइड करेंगी, आपके एक से अधिक काम धंधों को भी बताएंगी, लेकिन जॉब आपका कंटिन्यू आगे भी रहेगा। इस फॉर्मेशन पर हम आपके जॉब की तरक्की को देखते हैं। और राइट हैंड देखोगे तो सूर्य रेखा भी आपको बताएगी कि कंटिन्यू आप इसी जॉब से जीवन भर लाभ उठाओगे। देखते हैं इनका दूसरा हाथ। अब देखिए ये इनका राइट हैंड है। यहाँ आप देखेंगे सर्वप्रथम हम सूर्य रेखा को ही देख लेते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट रेखा है, कंटिन्यू पूरा लाइफ ये इन्हें जॉब का सुख लाभ देगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा 38 प्लस यहाँ हम 7 मंथ भी डाल देते हैं। ये थोड़ा सा टफ इनके रहेगा। अब देखिए ये वाली एक फॉर्मेशन बनी है, ये वाली बनी है, इसको तरक्की के लिए देखते हैं। इस भोग में शनि गुरु दोनों की सकारात्मकता देखी जाती है, लाभ को ये बताती है, तरक्की जातक के जीवन में रहती है और कुछ ऐसी रेखाएं भी बनी हुई हैं।
देख सकते हैं आप। अब यहाँ भी एक अच्छी रेखा चल रही है दोनों रेखाओं के मध्य। ये इनकी माइंड लाइन है जो जातक की इंटेलिजेंसी को बताती है। लेकिन अगर मन की चंचलता के कारण अगर लक्ष्यहीन ऐसे जातक रहते हैं तो जीवन में काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ऐसा शुक्र अपोजिट सेक्स की तरफ जातक का झुकाव करता ही है, प्रेम प्रसंगों की तरफ लेकर जाता है, बीमारियां भी देता है, पार्टनर से विवाद को भी बढ़ाता है। बाकी भौतिक सुख, वैवाहिक जीवन, घर परिवार का सुख जातक के जीवन में रहता ही है। संतान सुख भी रहता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये एक अच्छी रेखा, अगर ये बिल्कुल स्पष्ट रेखा रहती तो देखिए इसका जो बेनिफिट इन्हें मिलता बहुत अच्छा मिलता। इनके जो विदेश से तरक्की के जो रास्ते खुलते वह काफ़ी अच्छे देखे जाते। ऐसा नहीं है ये रेखा लाभ नहीं करवाएगी, लेकिन इसके प्रभाव में कमी कोई भी ज़रूर ये रेखा देगी। अब यहाँ भी ये थोड़ा थोड़ा करके डिस्टरबेंस इनके राइट हैंड में भी जीवन रेखा पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। आप यहाँ अपना गृह निर्माण से रिलेटेड कार्य कर सकते हो। ये जो रेखाएं चल रही हैं ये आपको तरक्की दिलाएंगी। इन्हें तरक्की के लिए देखा जाता है। देख सकते हैं आप ये वाली रेखाएं, इन दोनों रेखाओं को इंटरसेक्ट करने वाली ये रेखा काफ़ी प्रभावी मानी जाती है। अगर अच्छी रेखा है तो देखिए मिडिल एज को बताती है, वह जातक की अच्छी निकलती है। तो ये पॉजिटिविटी है इनके हाथ में। आगे भी देख सकते हैं आप, ये अच्छी रेखाएं हैं। एक नुकसान की रेखा भी है यहाँ, ये भी तरक्की को बताएगी। लेकिन देखिए ये जो रेखाएं हैं यहाँ, ये जो रेखाएं ये ठीक नहीं है। इसके लिए आप थोड़ा सा जीवन में शुक्र का उपाय भी करें। ये नहीं होनी चाहिए। इसको भी अगर समझें तो देखिए आगे भी तरक्की है आपकी। ये एक एक कर अगर समझें इन चीज़ों को, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है उसमें आपको लाभ ये रेखाएं ज़रूर देंगी। तो ये एक अच्छा संकेत है। रेखाएं पतली हैं, जैसे ही आप कार्य स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे ये रेखाएं बाहर उभरने लगेंगी। संतान को लेकर क्वेश्चन था, क्या संतान सुख मिलेगा? पुत्र संतान योग के लिए अपनी वाइफ का हाथ दिखा दे। 34 आपकी एज है, 36 के समथिंग भगवान ने चाहा तो सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन था, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगी? तो अभी आप 1 वर्ष ठहरें, उसके बाद स्टार्ट करें, पॉजिटिविटी आपको ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए ये जब भी रेखा चलती है ये जो
ये शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें या कुछ ना कुछ सकारात्मकता इनके जीवन में रही होगी। अगर देखिए एक पतली रेखा, फिर यहाँ से ये वाली रेखा, आयु 16 ईयर्स शिक्षा से रिलेटेड, आयु यहाँ लगभग 70.5 वर्ष के समथिंग, ये अफेयर से रिलेटेड आयु 22, कोई एफर्ट्स आपके द्वारा, और 20-21वें वर्ष से दिक्कतें आपको होते हुए दिखाई दे रही। अब देखिए एक के बाद ये फॉर्मेशन, ये थोड़ी सी संघर्ष को बताएंगे। ये बनेंगे, नीचे रेखाएं चलेंगी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी। ये जो समय है ये टफ रहा इनके जीवन में। बाकी देखिए ग्रह क्षेत्र ठीक है, रेखाएं अच्छी हैं, नो डाउट तरक्की होगी, बिजनेस करें उसमें भी सफलता मिलेगी। और जब भी ये कर्व लेगी आप माने ऐसा जातक अपने जीवन काल में पैसे वाला बनता ही है। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।